गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th ट्राइंगल्स थ्योरम 7.1 देखेंगे। 7.1 थ्योरम में जो आपका थ्योरम दिया गया है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल है। देखिए यहाँ से जो थ्योरम दिया गया है तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। देखिए इसको सॉल्व किससे किया जाएगा। देखिए बाबू, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए आप कि इसमें बोला गया है कि दो ट्राइंगल है ना। इन दोनों ट्राइंगल के दो दो एंगल बराबर है और उसके बीच वाला साइड भी बराबर है। तब बोला गया है कि दोनों ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंस होगा, है ना। इसी को प्रूव करना है। चलिए इसको हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले थ्योरम के अनुसार हम लोग फिगर इसका ड्रॉ करेंगे। फिगर यहाँ पर हम ड्रॉ कर रखे हैं। देखिए समझिए, इसमें बोला गया है कि दो ट्राइंगल, तो इसमें एक ट्राइंगल हम ABC ड्रॉ किए हैं और दूसरा DF ड्रॉ किए हैं। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि दो एंगल बराबर है, दोनों का दो दो एंगल बराबर है। तो हम यहाँ सपोज कर लिए हैं कि एंगल B जो है इसका E के बराबर है और इसका C जो है F के बराबर है। और एक साइड के लिए बोला गया है तो उसको हम यहाँ पर लिखे हैं कि BC जो है EF के बराबर। दो दो लाइनिंग दिए है ना, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे कि गिवन करके लिख लेंगे। तो वही गिवन में लिखे यहाँ पर कि टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF इन व्हिच, अब उसमें जो दिया गया है उसको लिखे हैं कि एंगल B एंगल E के बराबर है, फिर एंगल C एंगल F के बराबर है और BC साइड जो है EF के बराबर है। और हम लोग को प्रूफ यहाँ पर करना है कि ABC मतलब ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल DEF, यही आपको प्रूफ करना है। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए इससे पहले एक क्राइटेरिया हम लोग पढ़े हैं। ये आपको बुक में दिया है एक्सियम 7.1 में ASAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि जब दो को इस तरह का ट्राइंगल दिया रहेगा, है ना, और दोनों ट्राइंगल का मान कर चलिए कि एक इसका साइड और फिर ये साइड इसके बराबर है और ये इसके बीच वाला जो एंगल है बराबर होगा, तब जाके क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सेम इसी रूल को हम लोग लागू करेंगे इसमें और इसको प्रूफ कर देंगे हम लोग कि क्या है कि ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा DEF। लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए ध्यान से देखिए इस फिगर में, यहाँ से एक ही साइड बराबर दिया है और दो गो एंगल दिया है बराबर। तो करना क्या होगा, किसी एक साइड को बराबर पहले करना होगा। तो बराबर करने के लिए, किसी भी एक साइड को बराबर करने के लिए हम लोग काम करेंगे यहाँ से कि 3 केस यहाँ से मान लेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट हम लोग कह नहीं सकते हैं कि कोई भी साइड इसके बराबर है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे सबसे पहले AB को कि AB जो है DE के बराबर है। फिर दूसरा मान लेंगे कि केस 2 में कि AB जो है DE से क्या है, छोटा है ना, लेस देन है। और तीसरा केस में मानेंगे कि AB जो है DE से बड़ा है, मतलब कि ग्रेटर देन है। इन तीनों केस लेकर हम लोग क्या करेंगे कि इसको बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ से हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, केस 1 व्हेन AB इक्वल DE। पहला केस में हम लोग माने हैं कि AB जो है DE के बराबर है। तब नीचे लिखेंगे, दोनों ट्राइंगल को आपस में कंपैरिजन कराएंगे तो लिखेंगे इस तरीका से, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। अब इसमें लिखेंगे कि AB बराबर है DE के। हम लोग इसको क्या किए हैं बाबू, पहला केस में मान कर चले हैं, सपोज किए हैं, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे सपोज। उसके बाद लिखेंगे यहाँ से कि एंगल B बराबर है एंगल E। ये बाबू हम लोग को दिया गया है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे गिवन। और फिर लिख लेंगे यहाँ से कि BC बराबर क्या है, EF। ये भी क्या है, गिवन है। अब ध्यान से देखिए आप, तो ये हमारा हो गया साइड, ये हो गया एंगल और ये हो गया साइड। तब नीचे लिखेंगे इस तरीके से, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल DEF। आगे यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि AS लिख लीजिए इसे बाई
एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। देखिए केस 1 में तो प्रूफ हो गया। अब हम लोग लेकर चलेंगे केस 2। अब हम लोग केस 2 देखेंगे। देखिए बाबू, केस 1 में हम लोग प्रूफ अभी किए हैं कि ए बी इक्वल डी ई, है ना। अब दूसरा जो होगा हम लोग केस, इसमें ए बी लेस देन डी मान कर चलेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे। समझिए यहाँ से, लिखें यहाँ से व्हेन ए बी लेस देन ई डी। इसके लिए देखिए फिगर जो बनेगा इस तरीका से फिगर आपका बनेगा, हम बना कर रखें यहाँ पर। देखिए क्या है कि ए बी सी, और फिर यहाँ से एक ट्राइंगल है डी ई एफ, है ना। इसमें क्या है कि ए बी आपका डी ई से ये छोटा है ना, लेस देन है मतलब कि छोटा है। तो उस कंडीशन में आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग, ई डी पर एक ऐसा पॉइंट लेंगे जी, है ना, जो जी और ई बराबर हो आपका ए बी का। समझ में आया बाबू। तो वही इस लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि टेक अ पॉइंट जी ऑन ई डी सच डैट जी ई इक्वल ए बी, ज्वाइन एफ जी। उसके बाद फिर क्या कर दिए हम लोग, ज्वाइन कर दिए एफ और जी का। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ ध्यान दीजिए कि थ्योरम में ही दिया है कि बी जो है ई के बराबर है, और उसके बाद में ये सी जो है ये एफ के बराबर है। इसके साथ साथ में फिर ये बी सी ई एफ के बराबर, इतना तो थ्योरम में ही दिया था। अब यहाँ से देखिए हम लोग लिखेंगे ए बी सी ट्राइंगल जी ई एफ, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस सबसे पहले करेंगे। तो इन दोनों कॉन्ग्रुएंस करने के लिए यहाँ से लिखेंगे इस तरीका से, लिखिए अभी कि नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल जी ई एफ, इन दोनों ट्राइंगल में आप ध्यान से देखिएगा। देखिए एक जी ई एफ और ए बी सी में, तो यहाँ से लिखिएगा आप इस तरीका से कि ए बी बराबर है जी ई, मतलब यहाँ से होगा कि ए बी इक्वल जी ई, ए बी इक्वल जी ई। ये हम लोग बाबू कंस्ट्रक्शन से लिखे हैं, है ना। फिर एंगल बी इक्वल एंगल सी, ये थ्योरम में दिया गया था, है ना, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, गिवन। फिर नेक्स्ट यहाँ से बी सी इक्वल ई एफ, ये भी हम लोग को थ्योरम में गिवन है। अब यहाँ से देखिएगा कि हम लोग का साइड हो गया, फिर उसके बाद में एंगल हो गया, और ये एक साइड हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग इस तरीका से, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल जी ई एफ। यहाँ से रूल लिख लीजिए, बाई एस ए एस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। आप जानते हैं कि टू ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल, इसका मतलब उसके प्रत्येक पार्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कि जब बराबर हो गया मतलब कि कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग सो एंगल ए सी बी इक्वल एंगल जी एफ ई। ध्यान दीजिए ए सी बी बराबर हो जाएगा किसके बाबू, तो जी एफ ई का, मतलब इतना वाला पार्ट का हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये वाला पार्ट जो होगा इसके बराबर हो गया, है ना। फिर यहाँ से देखिए बट, यहाँ लिखेंगे इस तरीका से बट एंगल ए सी बी इक्वल
एंगल डी एफ ई। ध्यान दीजिए बाबू, ए सी बी ई इक्वल जो हुआ है जी एफ ई, यहाँ पर लिख लेंगे सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब हुआ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। ये जो है आपका क्वेश्चन में गिवन है। अब ये दोनों ध्यान से देखिए आप, तो ए सी बी यहाँ पर इक्वल है जी एफ ई का, मतलब यहाँ से जी एफ ई इतना वाला पार्ट जो रेड वाला दिया है यहाँ पर, है ना। अब फिर दूसरा कंडीशन यहाँ से बता रहे हैं कि ए सी बी जो इक्वल है किसके, डी एफ ई के, मतलब कि डी एफ ई के, यहाँ पर भी पूरा पूरा ब्लैक वाला बता रहे हैं, मतलब एक ही एंगल यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं हम लोग इतना का बराबर है, या फिर दूसरा कंडीशन प्रूफ कर रहे हैं कि पूरा पूरा का बराबर है। तो कब पॉसिबल होगा, ये जी और डी दोनों जो होगा कॉन्साइड से होगा, तब जाके आपका क्या होगा कि पॉसिबल होगा। तो यहाँ से लिख लेंगे इस तरीका से एक लाइन, इट इज पॉसिबल only when G coincides with D. Therefore, AB must be equal to DE। क्या हो जाएगा कि जब ये coincide हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि AB जो होगा DE के इक्वल हो जाएगा। नीचे यहाँ से लिख लेंगे कि AB इक्वल डी। ध्यान से देखिए बाबू, हम लोग को यही चाहिए था, क्योंकि जब ए बी डी ई के बराबर हो गया, इक्वल यहाँ पर हम लोग प्रूफ कर लिए, तब आसानी से दोनों को फिर क्या करेंगे कि जो केस 1 में प्रूफ किए थे सेम उसी तरीका से यहाँ पर इसको प्रूफ कर लेंगे। चलिए अब यहाँ से हम उसको प्रूफ कर देते हैं। ये हम लोग यहाँ पर ए बी इक्वल डी प्रूफ कर लिए, हम लोग को यही चाहिए था, है ना। लिखेंगे यहाँ से दिस ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी एंड डी ई एफ। इसमें लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू डी ई, ये हम लोग प्रूफ किए हैं, है ना। प्रूफ एबव, प्रूफ एबव होगा, है ना। जस्ट अभी यहाँ पे तो प्रूफ हम लोग किए थे, दिख रहा है ना, ए बी इक्वल डी ई। फिर नीचे लिखेंगे इस तरीके से कि एंगल बी, ये बी जो ई के बराबर है पहले से ही, इक्वल टू एंगल ई। क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया था गिवन। और एक यहाँ से और मिल जाएगा आपको, बी सी इक्वल टू ई एफ, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका साइड एंगल और ये हो जाएगा साइड, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ। यहाँ से लिख लीजिए आगे इसके, तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग देखेंगे केस 3 में। आपको ध्यान दीजिए बाबू, बताएं क्या मानकर चलना है यहाँ पर कि ए बी जो होगा ग्रेटर देन होगा डी ई से। जब ए बी ग्रेटर देन होगा डी ई से तब आपको बनाना होगा, बता देते हैं देखिए। तो फिर आपको इस तरीका से फिगर बनाना होगा, है ना। ए बी सी, और ए बी जो होगा आपका क्या है, बड़ा है ना, ग्रेटर देन इसे मान लिए। तो फिर उसको बात करना क्या होगा कि डी ई को प्रोड्यूस करना होगा किसके बराबर, ए बी के बराबर। मतलब यहाँ पर एक ऐसा जी पॉइंट लेंगे डी ई को प्रोड्यूस करके कि ए बी के वो बराबर हो। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, यहाँ से आपको समझा देते हैं। देखिए लिखेंगे इस तरीका से कि व्हेन ए बी ग्रेटर देन ई डी, जब ए बी है आपका ग्रेटर देन रहेगा ई डी से, तब के लिए। तो इसमें कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि टेक अ पॉइंट जी ऑन ई डी, ई डी पर एक ऐसा पॉइंट लेंगे, अब फिर क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस्ड सच डैट ई जी इक्वल ए बी।
ज्वाइन जी एफ, ज्वाइन क्या कर देंगे, जी और एफ को ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद में यहाँ से लिख लेंगे कि नाउ रिपीटिंग द आर्गुमेंट एज गिवन इन केस 2 वी कैन कंक्लूड डेट ए बी इक्वल डी। मतलब इसका हुआ कि सेम जो केस 2 में हम लोग जिस तरीका से प्रूव किए हैं वही कंडीशन को यहाँ पर लागू करेंगे, जो कुछ भी लिखे हैं सेम वही रहेगा। चेंज क्या होगा, तो ये कंस्ट्रक्शन लिखने का तरीका चेंज होगा। उसके बाद में टोटल जितना कुछ हम लोग लिखे हैं सेम वही रहने वाला है। उसमें भी क्या करेंगे कि ए बी जो होगा डी के बराबर होगा, और फिर लिख लेंगे सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ। इतना कुछ लिखना है, तो थर्ड वाले को पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना हम लिखे हैं उतना लिख लीजिएगा, वही आपके लिए काफ़ी होगा, है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम। आपको कहीं डाउट होता है तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। थैंक यू बाबू।